दोस्तों, क्या होगा जब आप गलती से एक अनजान औरत को नंगी-पुंगी नहाते हुए देख लेंगे? कुछ ऐसा ही होता है। एक गैर लड़का जिसका नाम गोल्टन होता है, वो अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। कोई बंदूक लेकर उस लड़के को मारने के लिए उसका पीछा कर रहा होता है। अंत में गोल्डन नाम का ये लड़का एक खाई के पास पहुंच जाता है, जहां से आगे जाना नामुमकिन है। इसके बाद मूवी में फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां पर गोल्डन अपनी आप बीती पुलिस को बयान कर रहा होता है। वो एक ग्रेजुएट है। गोल्डन के माता पिता का डिवोर्स हो चुका था। उसकी माँ के देहांत को 1 साल बीत चुका है। गोल्डन के पिता बहुत ही अमीर हैं और उसका सारा खर्चा उसके पिता ही देखते हैं। उस दिन गोल्डन अपने पिता के आलीशान घर शिकागो जाता है। वहाँ पर वो पहले मैडेलिन से मिलता है, जो उस घर में सालों से काम करती है। फिर वो अपने पिता से मिलने ऊपर के कमरे में चला जाता है, जहाँ वो गलती से एक अनजान औरत को नहाते हुए देख लेता है और शर्म से दरवाज़ा बंद कर देता है। उसी समय उसके पिता वहाँ आते हैं, गोल्डन की मुलाकात उस औरत से करवाते हैं। तब गोल्डन को पता चलता है कि उस औरत का नाम लाना है और वो उसके पिता की नई पत्नी और उसकी सौतेली माँ है। यहीं पर गोल्डन की गाजर बड़ी होने लगती है। रात को उन लोगों के घर में बड़ी पार्टी थी। पार्टी में काफ़ी बड़े बड़े व्यापारी आए हुए थे। गोल्डन के पिता पार्टी में थोड़े व्यस्त हो जाते हैं, तो लाना को गोल्डन के साथ छोड़ देते हैं। गोल्डन, जो सुबह कुछ भी हुआ था उसके लिए लाना से माफ़ी मांगता है, पर लाना वो बात मजाक में डाल देती है। हालांकि लाना गोल्डन की तारीफ करते हुए कहती है कि तुम बहुत ही हैंडसम हो, और उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है। गोल्डन जवाब में कहता है कि स्टेसी नाम की एक लड़की थी, पर जब वो मुझे छोड़कर चली गई है। थोड़ी देर बाद लाना अपने दोस्त निकोल को गोल्डन से मिलवाती है। पार्टी में गोल्डन के पिता मेसन लाना के लिए एक हार खरीदते हैं। पार्टी खत्म हो जाने के बाद मेसन लाना से गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि लाना उसके वकील हैरी से फ्लर्ट कर रही है। मेसन बहुत गुस्से में होता है, पर गोल्डन किसी तरह अपने पिता को शांत करता है। अगले दिन सुबह गोल्डन मेसन के साथ उसके ऑफिस चला जाता है। मैसन पूरा दिन गोल्डन के साथ गुजारने का वादा करता है, पर ऑफिस पहुंचते ही मैसन को ज़रूरी काम आ जाता है, तो वो गोल्डन को घर भेज देता है। गोल्डन को घर पे देखकर लाना उसे मैसन की नई गाड़ी में बैठाकर बार में ले जाती है। बार में दोनों बहुत ड्रिंक कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। गोल्डन को तो पहले से ही उसके साथ गपागप करना था, इसलिए वो लगे हाथ लाना की गुफा में अपने सांप को खुला छोड़ देता है। सब कुछ होने के बाद दोनों देर रात घर आते हैं। गोल्डन को मैसन के कमरे से झगड़ने की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। मैसन लाना से उसकी कार ले जाने की वजह से लड़ रहा होता है। देर रात गोल्डन को भूख लगी होती है, तो वो किचन में आता है। वहाँ उसे लाना मिलती है। इस बार फिर गोल्डन और लाना एक दूसरे को रोक नहीं पाते, और लाना गोल्डन के साथ सोने चली जाती है। कुछ देर बाद मैसन लाना को ढूंढते हुए गोल्डन के कमरे में जाता है, पर समय रहते लाना कोने में छिप जाती है। अगले दिन जब मैसन ऑफिस चला जाता है, गोल्डन और लाना एक साथ फिर गपागप करते हैं। फिर निकोल रात में घर पे डिनर के लिए आती है। डिनर के बाद मैसन को बताता है कि वो आर्किटेक्चर बनना चाहता है, पर मैसन उसे साफ मना करके अपने बिजनेस में आने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद गोल्डन और निकोल बाहर घूमने चले जाते हैं। देर रात गोल्डन घर आता है। लाना भी अभी जगी हुई होती है। गोल्डन लाना को कहता है कि उसे यहाँ नहीं रहना है, ना ही मैसन के बिजनेस में जाना है। लाना उसे बोलती है, मेरा खेत अभी भी सूखा है, जिसकी प्यास बस तुम्हारे गाजर से ख़त्म हो सकती है। अगले दिन जब होल्डन और मैसन शिकार पर जाते हैं, होल्डन का मन मैसन को बंदूक से मारने को करता है, पर वो खुद को कंट्रोल कर लेता है। एक दिन मैसन बातों ही बातों में होल्डन को बताता है कि उसे लाना पर शक है कि उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। होल्डन तुरंत लाना को एक जगह बुलाकर ये सब बता देता है और कहता है कि वो घर छोड़कर जाना चाहता है, पर लाना उसे रोक लेती है और उसके साथ वहीं पर गपागप कर देती है। जब होल्डन नींद से उठता है, तब लाना वहाँ पर नहीं होती है। होल्डन उसे बहुत ढूंढता है, पर वो नहीं मिलती। आखिर जब वो घर जाता है, तो वहाँ पर मैसन की लाश पड़ी मिलती है। वो पुलिस को बुलाता है। पुलिस उसकी और लाना की तहकीकात करती है
होल्डन पुलिस को बताता है कि वह मूवी देखने गया था और लाना बताती है कि वो निकोल के साथ थी। इसके बाद होल्डन अकेले में लाना से मिलता है। तब लाना उसे बताती है कि वह उस दिन निकोल को पैसे देने गई थी, क्योंकि निकोल के पास लाना और होल्डन की वीडियो होती है। फिर मैसन के फ्यूनरल पे गोल्डन लाना के साथ बात करना चाहता था, पर लाना मना कर देती है। इसी बात पर गोल्डन लाना का हाथ पकड़ लेता है। तभी मैसन का वकील हैरी उसे रोक लेता है। हैरी गोल्डन को बताता है कि पुलिस को लाना के ऊपर शक है। यही बात होल्डन लाना को बताता है, पर लाना कहती है, मुझे लगता है मैसन का खून तुमने ही किया है, और जो कुछ भी हो जाए वो होल्डन को इससे बचा लेगी। घर पर होल्डन को एक लेटर मिलता है, जो एक सुसाइड नोट होता है। उसके ऊपर होल्डन का नाम होता है। वो बाहर देखता है तो लाना बंदूक लेकर खड़ी होती है। होल्डन किसी तरह से लाना को पकड़ लेता है, पर वो कहती है कि वो उसकी मदद के लिए यहाँ आई है। होल्डन वहाँ से हैरी के साथ पुलिस को सारी बात बताता है। पुलिस होल्डन को ही गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस अपनी जांच शुरू रखते हुए पता लगाती है कि लाना देश छोड़कर चली गई है। वहीं निकोल पुलिस को बताता है कि उसका और लाना का अफेयर चल रहा था और वो होल्डन को ब्लैकमेल करके पैसे कमाना चाहते थे। वो बताता है लाना ने ही मैसन का खून किया है और वो होल्डन को मारना चाहती थी। निकोल को लाना से डर लगने लगा था, इसलिए वो सारी सच्चाई सबको बताता है। पुलिस होल्डन को छोड़ देती है। हैरी होल्डन को बताता है कि मैसन की मौत जहर से हुई है, ना कि किसी हथियार से, और मैसन पर हथियार से वार उसके मरने के बाद किया गया है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। घर आकर होल्डन को हथियार मिलता है जिससे मैसन को मारा गया था, और तभी वहाँ निकोल आती है। दरअसल ये सब निकोल और होल्डन का किया धरा होता है। उस दिन जब लाना होल्डन के यहाँ बंदूक लेकर उसे बचाने आई थी, तब होल्डन उसे बेहोश कर देता है और निकोल से लाना को मारकर उसकी लाश को कहीं गाड़ देने को कहता है, पर निकोल वैसा कर नहीं पाती और लाना को एक खाई में फेंक देती है। गोल्डन और निकोल उस खाई में लाना की लाश को ढूंढने जाते हैं, पर उन्हें वहाँ पर कोई लाश नहीं मिलती। उन्हें लगता है कि लाना की लाश पानी के साथ बह गई है, और वो घर आकर उस हथियार के बारे में पुलिस को बताता है। तभी लाना वहाँ आकर उसके हाथ पर गोली मारती है। होल्डन बचकर घर के बाहर भाग जाता है और खाई के पास पहुँच जाता है। लाना उसे गोली मारने ही वाली होती है कि पीछे से पुलिस लाना को गोली मार देती है और मैसन की सारी जायदाद होल्डन के नाम हो जाती है, और वह निकोल के साथ ट्रिप के लिए निकल जाता है और वहाँ पर दबा के उसके साथ मज़े लेता है।